वालेकुम। सब्जेक्ट 146 के साथ चैप्टर नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे बर्टीना ज्वाइंट। पिछली मरतबा हमने मैरिड ज्वाइंट और सादा बलदार जोड़ टी ज्वाइंट इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके इस्तेमालात पढ़े थे। आज हमने बर्टीना ज्वाइंट पढ़ना है। बर्टीना ज्वाइंट, सबसे पहले बर्टीना ज्वाइंट इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ये ज्वाइंट ओवरहेड और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में लगाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी खिंचाव बर्दाश्त कर सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइनों में इस्तेमाल किया जाता है। बर्टीना ज्वाइंट लगाने का मकसद ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की केबल की लंबाई में इजाफ़ा करना, ये लगाने का इसका मकसद है। बर्टीना ज्वाइंट लगाने का तरीक़ाकार क्या है। बर्टीना ज्वाइंट, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ी होती, ये बग़ैर इंसुलेशन कंडक्टर होता है और इसकी लंबाई में इजाफ़ा करने के लिए जो ज्वाइंट लगाया जाता है उसको हम कहते हैं बर्टीना ज्वाइंट। बर्टीना ज्वाइंट ज़्यादा खिंचाव बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि खंभों के ऊपर जो केबल इस्तेमाल की जाती है, जो तारें इस्तेमाल की जाती हैं, वो आंधी वगैरह की वजह से हिलती हैं और उसमें खिंचाव पैदा होता है। तो इस मैकेनिकल खिंचाव को बर्दाश्त करने के लिए ये बर्टीना ज्वाइंट लगाया जाता है। तरीक़ेकार क्या होता है, इसमें सबसे कम गेज की जो तार है, गेज नंबर 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, जो 8 नंबर की जो तार होती है उसके कॉपर पर कंडक्टर को बराबर हिस्सों में काट लिया जाता है। यानी कि 2 कॉपर के कंडक्टर ले लें, दो कंडक्टरों का एक सिरा ऊपर की जानिब हम मोड़ देते हैं और दूसरे जो कॉपर का कंडक्टर लेना है हमने, ठीक है, उसका जो सिरा है नीचे की जानिब हम मोड़ देंगे और इसके ऊपर जो तार का कंडक्टर है हमने इस तरह लपेटना है, लेयर बाय लेयर, ते बाय ते इसको लपेटना है हमने। ये वाइट बोर्ड पर मैं बनाकर दिखा रहा हूँ इसका तस्वीर। और इस तरह ये बर्टीना ज्वाइंट बन जाएगा। तो दोनों सिरों को तरीक़ेकार के अंदर क्या है, 2 कॉपर के कंडक्टर लेने हैं आपने, एक कंडक्टर के एक सिरे को एल टाइप मोड़ लेना है और इसी तरह दूसरे सिरे को एल टाइप मोड़ लेना है और उसको अपोजिट एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रख देंगे। रखने के बाद उसी कंडक्टर का जो रेशो होगा, रेशा, उसको लपेटना शुरू हम कर देंगे क्लॉकवाइज में और तमाम जहाँ तक उसकी लेंथ है तकरीबन 1.5 इंच तक हम उसको लपेट देंगे। ये हमारा ज्वाइंट बन जाएगा बर्टीना ज्वाइंट। बर्टीना ज्वाइंट फिर सुन लें, बर्टीना ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट होता है जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में लगाया जाता है। उसकी लंबाइयों को
पूरा करने के लिए या उसकी लंबाई में इजाफा करने के लिए, तो ये बर्टीना ज्वाइंट कहलाता है। प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली तौर पर कि ये ऐसे कंडक्टर के ऊपर लगाया जाता है जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती, यानी कि ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, ये मैं जो प्रैक्टिकली आप लोगों को एक कॉपर का कंडक्टर है, यानी कि इसको हमने बर्टीना ज्वाइंट लगाना है। तो ये प्रैक्टिकली तौर पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसको एल शेप में आप मोड़ देंगे। इसी तरह दूसरे कंडक्टर को जो है उसको एल शेप में आप मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद आपने इसको अपोजिट रखना है इस कंडक्टर के इस तरह। ये एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर जिस कंडक्टर का आप ज्वाइंट लगा रहे हैं उसी का एक कंडक्टर लेकर इसके ऊपर लपेटना शुरू कर देंगे आप, और ये तकरीबन 1.5 इंच तक उस रेशियो को लपेटेंगे, कंडक्टर को लपेटेंगे, और लपेटने के बाद ये ज्वाइंट तैयार हो जाएगा बर्टीना ज्वाइंट। बर्टीना ज्वाइंट में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तरीक़ेकार वही है कि इसके ऊपर इंसुलेशन उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसको एल शेप मोड़ने से पहले रेगमाल का इस्तेमाल किया जाता है, एमरी पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसके ऊपर जो चिकनाहट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद आपने एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो आपने कंडक्टर लपेटना है उसको भी एमरी पेपर से या रेगमाल से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसके ऊपर लपेट देंगे। लपेटने के बाद इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद टेपिंग का अमल इसके ऊपर नहीं किया जाता। तो ये तो हमारा था बर्टीना ज्वाइंट। इसके बाद जो दूसरा ज्वाइंट है वो है स्कारफ ज्वाइंट। स्कारफ ज्वाइंट के अंदर फ़र्क यह है कि ये ऐसी केबलों पर इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर मैकेनिकल जो ताकत है वो कम से कम हो, यानी कि खिंचाव कम से कम हो। अब वो स्कारफ ज्वाइंट लगाया कहाँ जाता है, जिस तरह हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड को ज़ेर ज़मीन के अंदर हम दबाते हैं, तो उसके साथ उस इलेक्ट्रोड के साथ एक कॉपर का कंडक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, SWG उसका जो 6 नंबर होता है। अक्सर तार अगर कम हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर स्कारफ ज्वाइंट लगाया जाता है उस तार की लंबाई को पूरा करने के लिए। तो इसके ऊपर जो ज्वाइंट लगाया जाता है, कंडक्टरों को यूँ समझ लें कि हम तिरछा, कंडक्टरों को तिरछा हम काटते हैं, और इसी तरह दूसरा जो कंडक्टर है वो भी कलम की तरह, जिस तरह कलम हम बनाते हैं इसी तरह उस कंडक्टर को भी हम तिरछा काट लेते हैं। दोनों कंडक्टरों के जो सिरे हैं तिरछे काटने के बाद एक दूसरे के ऊपर हम अपोजिट रख देते हैं। इनके मुंह को इस तरह मिला देंगे जैसे कलम, तिरछी कलम को एक दूसरे के साथ हम मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसके ऊपर तार का एक टुकड़ा जिस तरह बर्टीना ज्वाइंट के ऊपर लपेटा था इस तरह लपेट देते हैं। लपेटने के बाद इसके ऊपर सोल्डरिंग का अमल किया जाता है। इसके ऊपर भी टेपिंग नहीं की जाती, और ये ऐसे कंडक्टर पर किया जाता है, ये ऐसे कंडक्टर पर ज्वाइंट लगाया जाता है जिसके ऊपर मैकेनिकल जो खिंचाव है वो कम से कम हो और ज्वाइंट मोटा भी ना हो, ताकि
जगह कम से कम घेरता हो। तो ये तो था हमारा स्कारफ जॉइंट। स्कारफ जॉइंट बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कोशिश की जाती है कि स्कारफ जॉइंट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारे जॉइंट थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर टी जॉइंट भी आ गया, सादा बलदार जोड़ भी आ गया है, स्कारफ जॉइंट भी है, बर्टीना जॉइंट भी है। तो कुछ सवाल इसके अंदर दिए गए कि सादा बलदार जोड़ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सादा बलदार जोड़ ज़्यादातर जो हमारे घरेलू वायरिंग है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और मैरिट जॉइंट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? मैरिट जॉइंट भी घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी केबल की लंबाई को पूरा करने के लिए या लंबाई में इजाफा करने के लिए मैरिट जॉइंट या सादा बलदार जोड़ इस्तेमाल किया जाता है। यह सवाल आ जाता है कि केबल के जॉइंट लगाने में केबल को कितने मराइल से गुजारा जाता है। तो पहले मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, तकरीबन 5 मराइल से गुजारा जाता है। नंबर 1, केबल से इंसुलेशन उतारना, केबल से की कंडक्टर से सफाई करना, और उसके बाद ज्वाइंटिंग लगाना, टेपिंग करना, सोल्डरिंग करना। तो ये 5 मराइल हैं केबल को गुजारा जाता है। अक्सर एनुअल में सवाल आ जाता है इसी चैप्टर नंबर 10 के हवाले से, वायरिंग केबल की इंसुलेशन उतारने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स के नाम लिखें या औजार के नाम लिखें। वायरिंग में केबल से इंसुलेशन उतारने वाले टूल्स के नाम लिखें। तो इसके अंदर जो टूल्स के आपने नाम लिखने हैं, इंसुलेशन रिमूवर प्लायर, इंसुलेशन चाकू और नाइफ वगैरह ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरिंग में केबल से इंसुलेशन उतारने वाले टूल्स के नाम लिखें तो टूल्स के सिर्फ 2 ही नाम हैं, या तो इंसुलेशन रिमूवर कह सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं, या इंसुलेशन प्लायर कह सकते हैं। फिर इसके ऊपर दूसरा है इलेक्ट्रिशियन चाकू। अक्सर सवाल आ जाता है सोल्डरिंग करने के औजारों के नाम लिखें। सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग वायर। जॉइंट लगाने के बाद सोल्डरिंग करने के औजारों के नाम लिखें। सोल्डरिंग औजारों के जो नाम है, सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है, और इसमें जो इस्तेमाल होते हैं वो सोल्डरिंग वायर। अक्सर सवाल आ जाता है जो कंडक्टर की सफाई के लिए औजार इस्तेमाल किया जाता है उसके नाम लिखें। तो हैमरी पेपर या फाइल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं चिकनाट वगैरह साफ़ करने के लिए। इसके अलावा ढीले जोड़ और नाकिस जोड़ के 4 नुकसान आप तहरीर करें। तो 4 नुकसान के अंदर सबसे पहले पावर लॉसेस होती है। नंबर 2 पर ओपन सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, या स्पार्किंग से आग लग सकती है। तो ये कुछ सवाल थे जो अक्सर एनुअल के अंदर आते हैं। इंशाल्लाह अगली मर्तबा चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।